और इस वक्त पूरे मुल्क में एक ही बात हो रही है और वो अहम तरीन तैनाती के हवाले से है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि खेल जो है बड़े अहम और मरहले में, और बल्कि मैं जिस तरफ जाना चाह रहा हूँ एक ख़तरनाक मरहले में भी दाखिल हो गया है। दोनों टीमों की तैयारियाँ इस वक्त हमें अरूज पर नज़र आ रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ हुकूमत की और मैं बात कर रहा हूँ अपोजिशन की। एक तरफ शहबाज शरीफ हैं, वो अपने इत्तेहादियों के साथ इस वक्त मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है इमरान खान हैं, उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले एक छिक्का मार दिया है। और ये कहा जा सकता है कि इमरान खान जो है उनका एक जो प्लान था वो इस वक्त सामने आ गया है। और सवाल ये किया जा रहा है कि क्या आर्मी चीफ की हतमी मंजूरी, उनके नाम की हतमी मंजूरी इमरान खान देंगे? या अभी कुछ देर पहले जो उन्होंने गुफ्तगू उनकी जो सामने आई, उनका जो एक बयान सामने आया, उन्होंने जो कहा, मेरे पास उसकी तफसीलात मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो उनके साथ मेरे साथ राब्ते में हैं। तैनाती की समरी पर इमरान खान कहते हैं कि सदर मुमलिकत उनसे मशवरा करेंगे। उन्होंने कहा कि क्या मेरी पार्टी का सदर मुझसे मशवरा नहीं करेगा और नाम फाइनल होने के बाद अपने सियासी हक के इस्तेमाल का फैसला करेंगे। समरी आने के बाद मैं और सदर, इमरान खान साहब कहते हैं कि समरी आने के बाद मैं और सदर आइन और कानून के मुताबिक खेलेंगे। वो कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी का सरबराह हूं, तो क्या मेरा सदर मुझसे बात नहीं करेगा? वो मुझसे जरूर बात करेगा। उन्होंने ये फिक्रा भी कहा कि कोई समझता है कि अपना आर्मी चीफ लाकर हमें मार पड़वाएगा तो कौम उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अभी सदर मुमलिकत के पास जब वज़ीर आज़म की कंसल्टेशन, मैं आइन के आर्टिकल 243 की बात कर रहा हूँ, जब वो मुशावरत वहाँ पर जाएगी, समरी जाएगी, वज़ीर आज़म जब नाम की मंजूरी देंगे, तो सदर मुमलिकत जो है वो इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब के मुताबिक मुशावरत करेंगे, उनसे मशवरा करेंगे। क्या वो आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर ये मशवरा कर सकते हैं? अब इसका सवाल का जवाब भी बहुत सारे हो सकते हैं। क्या शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मशवरा कर सकते थे? करना चाहिए था, उन्होंने किया। क्या वजीर आजम का जो इख्तियार है, उनको अपने इत्तेहादियों के साथ मशवरा करना चाहिए? वो इस वक्त कर रहे हैं। तो जब सदर मुमलिकत अगर ऑन द रिकॉर्ड ना भी करे, ऑफ द रिकॉर्ड करे, इमरान खान साहब की डिक्टेशन को, उनके हुक्म को, उनकी एडवाइस को, उनकी सिफारिश को आप जो भी कहें वो मान लें, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? यानी कि इमरान खान ही वो फाइनल अथॉरिटी होंगे जो मंजूरी देंगे। अगर मंजूरी नहीं देंगे तो सदर क्या कर सकते हैं? समरी को रोक सकते हैं, नाम तब्दील करने के लिए कह सकते हैं, इमरान खान साहब के कहने पे एतराज लगा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा आईनी सवाल पैदा हो गया है। मैं इस वक्त, चूंकि ये एक बहुत ही अहम सवाल है, इस सवाल का जवाब लेने के लिए हम प्रोग्राम के आगाज में ही जाना चाह रहे हैं जनाब एहसन भून साहब की तरफ। आप साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, मुल्क के माया नाज कानूनदान हैं, आइन को, कानून को समझते हैं। एहसन भून साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे साहब, इस वक्त जो है वज़ीर आज़म भी अपने इत्तेहादियों के साथ मशवरा कर रहे हैं, इस वक्त इमरान खान साहब भी मैदान में आ गए हैं। इस जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई, जो आपने अभी सारा कुछ सुना भी, क्या इमरान खान साहब जो हैं कंसल्टेशन दे सकते हैं ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, हर तरह से, और मंजूरी जो है फिर इमरान खान साहब देंगे? मैं आपको अर्ज करूं, कानूनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी किसी से मशवरे का पाबंद नहीं है। सही। आईनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी भी और मशवरे का पाबंद नहीं है। इट्स द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दैट ही हैज टू एडवाइज द प्रेसिडेंट दैट सो एंड सो शुड बी द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बिल्कुल दुरुस्त। अब वो चूंकि एक डेमोक्रेटिक हमारा सिस्टम है, वो एक इत्तेहादी गवर्नमेंट पे चल रहे हैं, तो अगर उन्होंने एक ऑफ द रिकॉर्ड या रिकॉर्ड पे अपने इत्तेहादियों से किया तो ये कोई उसमें ममानत भी नहीं है। समझ रहे हैं ना? सही। उस पे ममानत भी नहीं है। Whereas ये जो बात है, मेरा ख्याल है खान साहब को करनी नहीं चाहिए थी। अगर वो आरिफ अलवी साहब के साथ राब्ते में भी हैं, उनसे वो बात भी कर लेते, उनसे मशवरा भी कर लेते। मैं समझता हूँ कि ये बात उनको करनी नहीं चाहिए थी, मीडिया पे नहीं करनी चाहिए थी, पब्लिक पे नहीं करनी चाहिए थी। उसकी वजह ये है कि आपको एक बात, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऑफिस होते हैं, आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट व्हाई दे आइसोलेट फ्रॉम देयर पार्टी एफिलिएशन, और उनकी पार्टी की रुकनीत खत्म हो जाती है फॉर द रीजन
कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। सही। ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैं बात कर रहा हूँ, आईनी बात कर रहा जी। हूँ। हाँ, उनकी एफिलिएशन होना ये और बात है, लेकिन रिकॉर्ड पे, आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे उनकी किसी पार्टी जो है ना उससे वाबस्तगी उसके अगर जो बाद नहीं रवायात रहती। मुख्तलिफ रही हैं, जरदारी साहब भी रहे, सदर मुमलिकत रहे। मैं यही बात आपको करने लगा हूँ जी। कि ये बात अपनी जगह कि वो किसी न किसी पार्टी ने इलेक्ट किया होता है, लेकिन जो आईनी और कानूनी बात है वो किसी पार्टी के रुकन नहीं होते। ये मैं आपको बताने लगा। सही। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सदर साहब जो हैं आईनी तौर पे पाबंद हैं, वो अपना जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस है। आप इसमें एक प्रेसिडेंट है, आपको पता है जो जनरल करामत, जहांगीर करामत थे, वो अपनी अपॉइंटमेंट की डेट जो आने वाली थी उससे 15 दिन पहले रिटायर होने वाले थे, 15 दिन पहले। और उस हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उनको इमीडिएटली 4 स्टार जनरल के तौर पे प्रमोशन दे दी गई थी। इसमें भी द मोमेंट द प्राइम मिनिस्टर says that Mr. So and so is promoted as a 4-star general with immediate effect, meaning thereby कि वो 4-star general जो है वो उसी वक्त 3-star general जो है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ और सिर्फ ये रिक्वायरमेंट ये है कि स्टार लगाने हैं, नथिंग मोर नथिंग लेस। ये दिस इज दी मैं आपको लीगल। अच्छा, वो जो एक टेक्निकल बहुत बड़ा एतराज कानूनी पोजीशन पे इस वक्त एहसन साहब किया जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब की 2 दिन पहले रिटायरमेंट हो जानी है और बहुत सारी इस पर अफवाहें और इस पर कानूनी नुक्ते उठाए जा रहे थे, आपने उसको क्लियर कर दिया। वो आप पॉलिटिकल कोई फायदा लेना चाहें, कोई पॉलिटिशियन लेना चाहे, स्टेट के साथ ये बड़ा बहुत ज्यादा पहले ही खिलवाड़ हो रहा है। मैं समझता हूं कि मैंने इस पे पिछले 2 महीने से कभी कोई टीवी पे बयान नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि ये स्टेट के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज है जो हो रहा है। अच्छा, सदर मुमलिकत अगर सर मशवरा करते हैं इमरान खान साहब से और उस मशवरे को मान लेते हैं तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? बात यह है कि अव्वल वो जो भी ऑफ द रिकॉर्ड तो जो मर्जी करें, सही, उनको ये पब्लिकली नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात, उसको वो मान भी लें तो देखें आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस दैट अमाउंट्स टू डेविएट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा करने के लिए कल को आर्टिकल 6 का अगर रेफरेंस आ जाएगा अपना प्रेसिडेंट के खिलाफ गवर्नमेंट फाइल कर देगी, सिचुएशन वुड बी डिफरेंट। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मुमकिन नहीं है इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूं कि जो हैं प्रेसिडेंट साहब, उनके पास कोई, देखें जनरल बाजवा तो 29 को रिटायर हो रहे हैं, सही, उनके पास प्राइम मिनिस्टर के पास एक बंदे की समरी जाएगी, उसके अलावा उनके पास चारा नहीं है कि वो किसी और को का नाम लिख दे। मेरी बात समझे? तो अच्छा, इसमें आखिर में एहसन साहब मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइएगा कि हुकूमती सतह पर यह ख़तरा महसूस किया जा रहा था जिसकी वजह से वज़ीर ख़ारजा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने सदर मुमलिकत के हवाले से एक वार्निंग वाला बयान जारी किया था, तो ये हुकूमती सतह पर वो सारी बातें अपनी जगह पे, मैंने वो पढ़ा भी है बयान, सारी बातें वो सिर्फ ये होती है कि मैं समझता हूँ कि ऐसे हसास जो इश्यूज हैं उनको माइल्डली देखना चाहिए, और बड़े यहाँ पे हर इशू पे सियासत होती है जो कि मैं समझता हूँ कि स्टेट के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, अब मुझे आखिर में सिर्फ एक चीज़ आखिर में बता दीजिए, इस तमाम सूरत हाल में ये कहना कि अब इस अहम तरीन तैनाती का आखिरी इख्तियार और हतमी मंजूरी जो है इमरान खान साहब के पास चली गई है, ये कहना दुरुस्त होगा, गलत होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। इमरान खान साहब के पास कोई चारा नहीं है, ना प्रेसिडेंट के पास ये चारा है कि उस समरी को कबूल करने के और करे, कोई और दूसरी बात नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आर्मी, आपके सिपा सालार को चीफ के बगैर नहीं रखा जा सकता। मेरी बात समझ लें? इसलिए कोई मुहिब्बे वतन आदमी ऐसा काम नहीं करेगा, और ऐसी सूरत हाल में
डिफेंस मिनिस्ट्री से वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से नोटिफिकेशन कर देंगे, ये क्या करेंगे? मेरी बात नहीं समझ रहे आप? इसलिए आप छोड़ें ये सारी बात। द मोमेंट प्राइम मिनिस्टर उसको एक आदमी को 4 स्टार जनरल के तौर पे प्रमोट कर देता है तो उसका और आपने कोई बड़ी बात दूसरे कर दी, आपने बड़ी आर्टिकल 6 का नाम ले लिया, इसमें बड़ी बात कर दी। बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया एहसन भून साहब माहिराना राय से नवाजने के लिए। ऑन दी रिकॉर्ड प्रेसिडेंट जो है वो किसी से मशवरा नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक मशवरे के पाबंद हैं और वो वज़ीर आज़म का मशवरा है, उनको आखिरकार ये समरी कबूल करना पड़ेगी। अगर कबूल नहीं करेंगे तो उसके हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान अपनी जगह पर मौजूद है। इमरान खान साहब ने बड़ी गलती की, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। मैं यहाँ पर बहुत ही मशहूर हूँ, मेरे साथ जो यहाँ पर पैनलिस्ट मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाना चाह रहा हूँ। एक बहुत ही मंझे हुए, बहुत ही कहते हैं कि तजर्बाकार और अपनी पार्टी से वफादार राना मोहम्मद अरशद साहब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। शुक्रिया राना साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, अब्दुल्ला मलिक साहब ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है। आप सीनियर तजियाकार हैं, चीज़ों को और ख़ासतौर पे इन तमाम मामलात को बेहतर तौर पर समझते हैं, उस पर एक राय रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और मैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद जो कि दफ़ाई तजियाकार हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और इसी सूरत हाल पर मैं सबसे पहले चाह रहा हूँ कि उनकी राय ले लूँ, क्योंकि इस वक्त भी वज़ीर आज़म इत्तेहादियों के साथ मशवरे कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने ईवान सदर की पिच पर खेलने का ऐलान कर दिया है। सर ये गेम क्या हो रही है फ़ौज में, इसको किस तरह देखा जा रहा है ब्रिगेडियर साहब? मेरे ख्याल में बहुत अफसोसनाक किस्म की खबरें हैं और इसके फौज के अंदर मेरे ख्याल में एक तशवीश की लहर होगी कि ये पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के जो दिफाई वो हैं मामलात हैं उनको किस तरह बहुत ही एक इमेच्योरिटी के साथ ये पॉलिटिशियंस जो हैं वो डील कर रहे हैं। एक सीधा साधा मामला है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है, एक इदारा है, उसके सरबराह को लगाना है और वजीर आजम साहब के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो इस इदारे का एक सरबराह जो है वो तैनात करें और उनका जो मशवरा है वो सदर मुमलिकत के ऊपर वो लाजिम है। सदर मुमलिकत जो है वो किसी पार्टी के नहीं है, वो पाकिस्तान के सदर मुमलिकत हैं। उनकी एफिलिएशन पाकिस्तान के साथ हैं, किसी पार्टी के साथ अभी नहीं रहे हैं। वो तो बुनियादी रुकनीत भी उस पार्टी से खत्म हो जाती है जब वो सदर मुमलिकत बन जाते हैं। तो ये इस वक्त और इसके बड़े स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं। आप पाकिस्तान के इर्द गिर्द आप खतरात देख रहे हैं, हम हिंदुस्तान से जो है वो किस किस्म के वो बयानात आ रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात किस लेवल के ऊपर हैं, बाकी भी जो रीजनल सिक्योरिटी है वो आप देख रहे हैं कि उसके कैसे इस वक्त हालात हैं। इसमें एक रेगुलर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना होना, अगर सदर मुमलिकत इस समरी को रिजेक्ट करते हैं खुदा न खास्ता, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह एक बहरान पैदा हो जाता है और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो दांव पे लगा रहे हैं ये लोग जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो मतलब है कि इमरान खान साहब को इस वक्त वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं है, तो उनका कोई हक नहीं पहुंचता है कि वो इस अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शियल बनाएं, इसको मुतनाज़ा करें। तो मुझे नहीं पता कि वो क्या अहदाफ हासिल करना चाहते हैं। और ये मैं आप रिकॉर्ड पे देख लें कि पाकिस्तान आर्मी का जो सरबराह होता है उसकी एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल में वो हावी हो जाती है बाकी तमाम चीजों के ऊपर। अगर कोई ये सोचता है कि ये आर्मी चीफ मेरा है, मैं उसको बनाऊंगा तो ये मेरी बात सुनेगा या नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। और अगर आप पीछे ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लें तो कभी ऐसे नहीं हुआ है कि बहुत जूनियर लेवल से भी अगर किसी ने उठा के उसको आर्मी चीफ बना दिया है तो वो अपने जो फैसले हैं वो इंस्टीट्यूशन की मर्जी से करते हैं। सब जो इस वक्त दलील दी जा रही है, जो इमरान खान साहब की तरफ से दलील दी जा रही है वो ये है कि शहबाज शरीफ, अगर नवाज शरीफ से उन्होंने मफरूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उनसे मशवरा कर सकते हैं और अपने इत्तेहादियों से कर सकते हैं, तो मेरा पार्टी का जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्ट किया हुआ है वो मुझसे क्यों नहीं करेगा, ये दलील दी जा रही है। तो इमरान खान साहब भी मशवरे करें ना, मतलब है कि मशवरों के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है। शहबाज शरीफ किसी के साथ भी मशवरा कर सकते हैं वो, लेकिन फैसला उनके हाथ में है, उन्होंने फैसला करना है। बाकी वो मशवरा जो समझिए कि इमरान साहब से मशवरा करे, लेकिन इमरान साहब का कोई कानूनी हक नहीं है कि वो उस फैसले को जो है वो मनवाए। इस तरह जो इत्तेहादी हैं कि अगर वो वजीर आजम साहब के ऊपर ये नहीं कर सकते हैं, वो हाथ से है।
लेकिन ये वो नहीं कर सकते हैं कि वो फैसला जो है, जो वजीर आजम साहब का है, वो इत्तेहादी करना शुरू कर दें। यानी कि फैसला आप भी बहरहाल वजीर एहसन आजम भून का साहब होगा। अभी हमारे साथ आप यकीनन सुन रहे होंगे, एहसन भून साहब को सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं, उन्होंने जो राय दी, उन्होंने कहा कि ये तो एक संगीन, आपने भी कहा संगीन किस्म का बहरान पैदा हो जाएगा और ये मुल्क के लिए उन्होंने आर्टिकल 6 की बात की, यहाँ तक कि ये मामला इतने शदीद हो सकते हैं इसके नतीजे में। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि जो अभी तक बयानात सदर मुमलिकत की तरफ से आए हैं और बाकी जो पार्टी के सीनियर क़यादत है पीटीआई की, उनमें भी मेरे ख्याल में जो इस किस्म की बात आई है कि वो कि सदर मुमलिकत के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। इमरान खान साहब जो है वो पता नहीं क्या बात कर जाते हैं, कभी कभी ना काबिल फहम होती हैं उनकी बातें कि ये अपनी मर्जी का चीफ ऑफ, अपनी मर्जी का क्या भाई, वजीर आजम के पास ये हक है, ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है कि वो लगाए। तो वो मतलब है कि वो वजीर आजम के साथ भी मशवरा कर सकते हैं, लेकिन फैसला बहरहाल वजीर आजम ने करना है। मशवरे के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है कि आप इत्तेहादियों से करें या आप अपने रफ़ाक़ाए कार से करें, कर सकते हैं आप, इसमें कोई नहीं है। इमरान खान साहब भी मुशावरत करें अपने कि किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, वो अपनी राय दे दें। लेकिन बहुत बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब। मैं जाना